इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सब पाव पणासिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेसि परमं होय मङ्गलम् अणमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज आप सब लोग बहुत आनंदित हैं, है ना? क्यों है? हाँ, भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो एक शिशु का होता है। लेकिन एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसके जन्म से ही 10 अतिशय थे। जन्म तो हमारा और आपका भी हुआ, हर प्राणी का जन्म होता है, लेकिन हमारे और आपके जन्म में केवल परिवार तक हर्ष होता है, परिजनों तक हर्ष होता है, पर आज जिनका जन्म हुआ उससे 3 लोक में हर्ष की लहर प्रकट हो गई। नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। जिनके कल्याणकों की घड़ी में नारकियों के हृदय में भी कुछ पल के लिए खुशी प्रकट हो जाती है, ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ। हम आप सबका जन्म साधारण है, पर भगवान का जन्म
असाधारण बन गया। सवाल है ये असाधारण पना आया कहां से? तो हमें भगवान के चरित्र में उतर करके देखना होगा। भगवान आज तीर्थंकर के रूप में जन्मे, उनका ये अंतिम जन्म हुआ, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले वे क्या थे? वे भी कभी हमारी तुम्हारी तरह साधारण थे, लेकिन साधारण ही आज असाधारण बन गया। कैसे? साधना के क्रमिक विकास से साधारण भी असाधारण बन सकता है। हम अपने 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र को पलटकर जब देखते हैं तो एक समय वे भी हमारी आपकी तरह साधारण ही थे, बल्कि हमसे भी बहुत गए बीते थे। जब भगवान महावीर के चरित्र को देखते हैं तो 10 भाव पहले एक क्रूर सिंह की छवि दिखाई पड़ती है। ऐसा सिंह जो अपने क्रूर पंजों से हिरण के शरीर को विदारित कर रहा है। हम आप वैसे तो नहीं है ना, है क्या? लेकिन उन्हें वहां संबोधन मिला, हृदय परिवर्तित हुआ, और वही क्रूर सिंह करुणा के अवतार भगवान महावीर का रूप धारण कर लिया। जब भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को पलट करके देखते हैं तो एक हाथी की पर्याय के रूप में दिखते हैं, लेकिन उसी हाथी का हृदय परिवर्तन हुआ, पारसनाथ बन गया। और आज जिनका जन्माभिषेक आप कर रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, भगवान ऋषभ देव की ओर देखते हैं तो उनकी शुरुआत कुक्कुट और मरकट की पर्याय से होती है, और वही जीव आगे बढ़कर भगवान ऋषभ देव के रूप में परिवर्तित होता है। भगवान महावीर के चरित्र को और पीछे ले जाते हैं तो हमारे आंखों के सामने पुरुरवा भील दिखाई पड़ता है, जो अपने धनुष बाणों से एक हिरण का शिकार करने को उद्यत होता है, लेकिन उसे एक मुनिराज का संबोधन मिलता है, हृदय परिवर्तन होता है, धर्म का बीज पलता है, पल्लवित होता है, और भील भगवान का रूप धारण कर लेता है। ये रूपांतरण कहाँ से आया? संत कहते हैं तुमने ये जो जन्म लिया ये साधारण है। क्या है? आज इस लोक में जो भी जन्म लेने वाले हैं सबका जन्म साधारण है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं जिसका जन्म साधारण हो उसका जीवन भी साधारण हो। जन्म में आज हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये अतीत के कृत्यों का फल है। हमने जैसा कृत्य किया
उसके अनुरूप संयोग बने और हमारा जन्म हो गया। लेकिन हम अपने इस साधारण जन्म में भी असाधारण प्रकट कर सकते हैं। कैसे? अपने जीवन के बल पर। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। तीर्थंकर परमात्मा यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अतीत को पलटो। 10 भवों में लगातार धर्माराधन किया, उनकी चेतना का उत्कर्ष हुआ और साधारण भी असाधारण बन गया, है ना? आज हम आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी साधारण है, पर भगवान तो हमसे भी गए बीते थे। बुरा लग रहा होगा शुभ शब्द सुनने में, है ना? गए बीते कह दिए भगवान को। भगवान ही कहते हैं कि तू देख, घबरा मत, मुझे देख, प्रेरणा पा, मैं नीचे से ऊपर उठाऊं, तू भी आज काफी ऊपर है, थोड़ा एक जोर लगाएगा तो मेरे बराबरी में आ जाएगा। पहचानो, जैन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। साधारण प्राणी भी असाधारण बन सकता है। तत्वतः किसी में कोई अंतर नहीं। आज जिस भगवान की बात कर रहे हैं हम लोग, व्यवहार में कह रहे हैं भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। भगवान का तो जन्म होता ही नहीं। जन्मना कोई भगवान नहीं बनता। जैन धर्म में अनादि सिद्ध परमात्मा की कोई अवधारणा ही नहीं है। हम जन्मना भगवान नहीं है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान बना जाता है। भगवान ने जन्म लिया एक शिशु के रूप में। आप देखेंगे उनके जीवन का क्रमिक विकास होगा और विकास के बाद अपने जीवन को सतपथ पर लगाएंगे। वे वैराग्य के रास्ते को अंगीकार करेंगे, साधना के पथ पर चलेंगे और उस साधना के बल पर अपनी आत्मा का अंतर मंथन करेंगे और भीतर भगवत्ता को प्रकट करेंगे, तब भगवान बनेंगे। पर भगवान कहते हैं मैं भगवान बनूंगा, ये तो ठीक, मैं भगवान बना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही भगवान बन सकता हूं। तू भी बन सकता है। बन क्या सकता है? तू भी भगवान है। अगर मैं आपको भगवान कहूं तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, हाँ बोलो, अच्छा लगेगा ना? और तुम सबके भीतर के भगवान को मैं प्रणाम करूं, सबको प्रणाम, और अच्छा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, हाँ, है ना? तो बस जिस दिन ये दृष्टि अंदर प्रकट हो जाए, तुम्हारे भगवान बनने का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। हर व्यक्ति के भीतर में वही परमात्मा है। लेकिन ये बताओ, तुम्हें अपने और औरों के भीतर भगवान नजर आता है या ऊपर का ये चोला दिखाई पड़ता है? क्या दिखता है? ये भगवान नहीं है। क्या बोल रहा हूं? ये भगवान नहीं है, ये तो ऊपर का चोला है। भगवान कौन है? भगवान इस चोले को ओढ़ने वाला हमारे भीतर का परमात्मा है। वो परम तत्व है। जिस पल उस परम तत्व को पहचानेंगे, उसमें छाई हुई विकृतियों को दूर करेंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे।
ये जीवन मिला है आत्मा से परमात्मा बनने के एक अवसर के रूप में, मौका है अपने साधारण जीवन को असाधारण बनाने का। बशर्ते हम वैसा प्रयास करें। जैसे स्वर्ण पाषाण को, सोने के ओर को देखो तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, काला काला दिखेगा। दिखता है क्या सोने के ओर में कुछ? लेकिन उसी सोने के ओर को, अयस्क को जब प्रोसेस किया जाता है, तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसकी कालिमा किट्टिमा अलग होती है, तो उसके भीतर शुद्ध सोना निखर उठता है जो कुंदन बन जाता है। तब हमें उसका मूल्य समझ में आता है ना। भगवान कहते तुम सब सोने की ओर हो। क्या हो? तुम सब सोना हो, पर अभी अयस्क बने हो, ओर बने हो। बस प्रोसेस शुरू कर दो, सोना बन जाओगे, तुम्हारा मूल्य हो जाएगा। भगवान स्वर्ण बन गए और हमें सोना बनाने का प्रोसेस भी बता गए। वो कह रहे हैं कि तू सोना बनना चाहता है तो बन ले, बन जा, तेरे लिए मौका है। और ये सारी प्रक्रिया केवल और केवल मनुष्य जन्म में संभव है, अन्यत्र नहीं है। तुम सोचो कि मुझे परमात्मा बनना है, कोई देवता सोचे संभव नहीं। नारकी की तो बुद्धि नहीं आएगी, पशु में समझ नहीं है, देवताओं में समझ तो है पर वो सामग्री नहीं है। बोलो, है ना भाग्यशाली? मौका है। क्या करना है? सोना बनना है कि ऐसी पत्थर बने रहना है? बोलो थोड़ा जोर से। हाँ, तो अपने आप बनोगे। स्वर्ण पाषाण सोना बनेगा कब? हाँ, जब तपेगा। प्रोसेस करेंगे तो तपने को राजी हो? बोलो। हाउ, अभी तो बोल रहे हो। जो जो तपने को राजी हो अपनी अपनी एप्लीकेशन दे दो। कौन कौन तपने को राजी है? थोड़ा हाथ उठाओ। सब अपनी एप्लीकेशन मुझे दे दो, नाम तख्ता के साथ। कल भगवान की दीक्षा के साथ मैं प्रोसेस शुरू कर दूंगा। क्या हो गया? लाओ, मैं विचार करूंगा, प्रोसेस शुरू करूंगा। आ तो जाओ। यही हमारी कमजोरी है और हमने अपने इसी मोहा शक्ति के परिणाम स्वरूप अनंत जीवन व्यर्थ कर दिया। हम आज मनुष्य बने हैं, पहली बार बने ऐसा तो नहीं। बोलो, पहली बार मनुष्य बने? हाँ, क्यों इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा। हाँ, पहली बार बने? अनंतों बार बन चुके। इतने अच्छे अवसर को पाकर हमने इसे यूं ही व्यर्थ खोया। खोया कि नहीं? जीवन पाए, समझ नहीं पाए। कदाचित समझ भी आई तो हमने उस समझ के अनुरूप सही काम नहीं किया। समझ तो अभी भी तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, समझ है ना? क्या समझते हो?
महाराज आप हमें नादान क्यों समझते, हम तो बहुत समझदार हैं, है ना समझदार? बोलो क्या समझ है? इतनी समझ तो है कि इस दुनिया के राग रंग में कुछ नहीं धरा। बोलो समझ है कि नहीं? हाँ है ना? तो जब समझ है ही तो उसी में क्यों उलझो? बोलो महाराज यही पागलपन है, ये समझदारों का पागलपन है। क्या बोल रहा हूं? समझदारों का पागलपन क्या होता मालूम? हाँ जानते हो नहीं जानते हो? देखा है कि नहीं देखा है? समझदार का पागलपन अभी बता दूं। समझदारों का पागलपन क्या होता है? हर गुटके के पाउच में बिच्छू का चित्र बना होता है और लिखा होता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है ना? लिखा है। उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग मुंह में डालते हैं। ये क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो। अब बताओ, तुम लोगों को पागल बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो। यही है समझदारों का पागलपन, जो जान बूझ के भी अनजान बन जाए वो समझदार हो करके भी पागल है। बोलो पागलो। बुरा लग जाएगा? नहीं ना? समझदार होकर के भी पागल बने, जान बूझ करके भी, जानने के बाद भी अनजान बने। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जान बूझ कर अंध बने, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। अब भजन नहीं सुनाऊंगा, ये धोखे की टाटी है, यही भ्रम है। अब ये पागलपन छोड़ो। इस पागलपन का परिणाम हमने भुगत लिया। एक आदमी आया मेरे पास, अच्छा भला चंगा था, 2-3 साल बाद आया, देखा पूरा मुंह टेढ़ा, पूरा कटा हुआ था। आपके इंदौर से ही संबद्ध है। मैंने पूछा ये क्या हो गया? बोला गुरु वचनों को न मानने का प्रमाण है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं सज्जन का। बोले क्या हुआ? बोले मैं गुटखा बहुत खाता था और गुरुदेव ने कहा था इसको छोड़ दो। आचार्य महाराज किसी को कहते नहीं, पर उसके भाग्य से कहा कि भैया इसको छोड़ दो। बोला महाराज जी उनने कहा, पर मेरी आसक्ति इतनी थी कि मैं छोड़ नहीं पाया, मुझे कैंसर हो गया, सर्जरी हो गई। अब ये समझो कि आप लोगों का ये आशीर्वाद है, सो बचाओ। महाराज ये मेरे पागलपन का परिणाम था, है ना? तो ये परिणाम तो यहीं दिख गया। ये जो भव भव के दुख भोगने पड़ रहे हैं वो किसका परिणाम है? हाँ किसका? किसको भोगना है? तो क्या करना है भैया? पागलपन का इलाज करना चाहते हो? हाँ बोलो। तो आ जाओ हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाओ। हम लोग और कुछ नहीं करते, पागलों का इलाज करते। हो जाओ, कहीं ना कहीं तो चाहिए। क्या बात है? थोड़ी गड़बड़ तो नहीं लग रहा? कुछ अनर्गल तो नहीं लग रहा? सही है ना? काश हम इसे समझ पाते। ये हमारा अज्ञान है, हमें इस अज्ञान का निवारण करना है, यथाशीघ्र निवारण करना है। जब तक हम इसका निवारण नहीं कर लेते, जीवन का उत्थान भला कैसे होगा? तो संत कहते अपने आप को जानो,
पागलपन छोड़ो, सद्गुरु की बात स्वीकारो। आप लोग बोलते हो ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख। क्या कहे सीख? गुरु तो करना धार करके सीख दे रहे हैं, पर स्वीकार कहाँ कर पा रहे हैं। हमने सुना तो खूब है और रोज सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी चेतते नहीं है। संत कहते चेतो, जागो, निद्रा त्यागो। जन्म मिला है, कितने दिन का जीवन है? हाँ? अभी तो जश्न मना लिए जन्म का, पर यह ध्यान रखना चाहिए, जन्म के जश्न के साथ मौत का मातम भी जुड़ा है। इधर जन्म का जश्न है तो इधर मौत का मातम, इधर सूरज उगा है तो उधर डूबने का परिदृश्य भी सामने दिखना चाहिए। ये जीवन मिला है कितने दिन का? बोलो, कितने दिन का? दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है ना? आप लोग गुनगुनाते, कितने दिन की जिंदगी है? कितने दिन की? 2 दिन की, जिसमें एक मौत का दिन है, तो एक ही दिन बचा है ना? किसी ने बहुत पहले लिखा, याद आ गया आज मुझे, बहुत साल बाद, करीब 25 साल बाद सुना रहा हूँ, कि कोताहियाँ तो देखिए इस आलम फना की, कोताहियाँ तो देखिए इस आलम फना की, 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का भी दिन है, बचा तो एक ही दिन। क्या है? काश इस सत्य को हम स्वीकार पाए। ताई कीजिए, दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत कठिनाई से मिली। इस पत्थर को भगवान बनाने के अवसर के रूप में, पाषाण को सोना बनाने के अवसर के रूप में, तो प्रोसेस अपनाओ ना। अपने दोषों को दूर करे, दुर्बलताओं को दूर करे, दुर्गुणों को दूर करे, दुखों को दूर करे, तो सोना बन जाएंगे। उसके लिए भगवान के द्वारा बताए रास्ते पर चलना होगा। भगवान भी यहाँ तक उसी के दम पर पहुँचे हैं, और उन्होंने हमें भी यही संदेश दिया कि तू भी यहाँ आ सकता है। जो मैं हूँ वही तू है, जहाँ मैं हूँ वहीं तू भी आ सकता है। बस जाग, तू जिस आल जाल में उलझा है ना, इनमें उलझ कर रहेगा तो कुछ नहीं पाएगा। इसके व्यामोह से ऊपर उठेगा तभी अपना कल्याण कर पाएगा। तो नर जन्म मिला, किस अर्थ अहो, ये सोचो, सोचो जिसमें कुछ व्यर्थ ना हो। ये नर जन्म मिला है, नर जन्म को सार्थकता प्रदान करनी है, ये संकल्प अपने मन में लो। अनंत जन्म मैंने व्यर्थ खो दिया, इस जीवन को व्यर्थ नहीं खोना है।
इसके लिए मुझे भगवान के बताए रास्ते को अंगीकार करना है। अपने जीवन को संयम के पथ पर आगे बढ़ाना, उसी से जीवन की शुद्धि होगी। जैसे सोने के पाषाण को तपाए बिना उसकी शुद्धि नहीं होती, उसी तरह व्रत संयम तप त्याग का आश्रय लिए बिना जीवन की शुद्धि नहीं होती। और शुद्धि के लिए दो रास्ते बताए भगवान ने, एक तो हम लोगों का मुनि धर्म का, और दूसरा गृहस्थ धर्म का। श्रावक धर्म नहीं बोल रहा मैं। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। अब गृहस्थ धर्म को तो धारो। तुम लोग जैनी हो, पर देखो गृहस्थ धर्म में गृहस्थ धर्म का पालन कर पा रहे हो कि नहीं। अगर गृहस्थ धर्म को धार रहे हो तो सच्चे अर्थों में जैनी कहलाने के अधिकारी हो, अन्यथा केवल नाम के जैनी हो, काम के जैनी नहीं। काम के जैनी बनो, नाम के नहीं। कर्मना जैन बनो, जन्मना जैन बनने से क्या होगा? अपने आप को जब जीतना शुरू करोगे ना, तब कर्मना जैन कहलाओगे। और उसकी सबसे प्रारंभिक भूमिका जो एक गृहस्थ की है, गृहस्थ धर्म का पालन करो। और गृहस्थ धर्म में भी 11 स्टेज है, उसके भी मूल 3 हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। कम से कम पाक्षिक श्रावक बनना तो शुरू करो। यहां से तो भगवान महावीर के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उसके पहले तो एडमिशन भी नहीं। अगर पाक्षिक पना भी नहीं आया तो तुम भगवान महावीर के या जैन तीर्थंकरों के अनुयायी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 3 प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन होता है। इसमें सबसे पहला है पाक्षिक, जो पहली क्लास। वो तुम्हारे अंदर संकल्प पूर्वक होना चाहिए। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को अंगीकार करके उनका अनुयायी बनता है, उनका दर श्रद्धानी होता है और जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है। किसका पालन करता है? जैन कुलाचार का। आप देखिए, आपके अंदर जैन कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता है। महाराज पहले कुलाचार तो बताओ, तब हम बताएंगे कि हम कितने खरे उतर रहे हैं। कुलाचार की भी एकदम प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूं तुम लोगों के लिए, एकदम नीचे से बात कर रहा हूं। जैन कुल में जो परंपरागत आचरण है उसे अपनाने का मतलब है कुलाचार का पालन। और परंपरागत आचरण में भी सबसे प्राथमिक स्टेज है मद, मांस, मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का परित्याग। एकदम प्राइमरी स्टेज। बोलो त्याग है? बोलो है? इसमें कितने लोग हैं जिनके गुटखे का, सिगरेट का और आजकल चलन में आ गया हुक्का का या अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन का त्याग है? थोड़ा हाथ उठा। देखिए पूरे हाथ तो नहीं उठ रहे।
बोलो, पोल खुल गई। महिलाओं में भी दिख रहा है, इसका मतलब इंदौर में बहुत चलन है। पूरे तो उठाओ, पूरा देश देख रहा है तुम लोगों को। दिखा दे भैया। हाँ देखो, अच्छे अच्छे उम्र दराज हाथ बांधे बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। देखो, है ना। अब वो है ही अगरबत्ती सुलगाने की आदत है, या फिर मुंह में दबाना है। ये कमजोरी है कि नहीं, बोलो। ये त्याज्य होना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कब करोगे? बोलो, आज करोगे? बोलो। जिनका, अच्छा एक काम करो, मैं नियम तो देता नहीं किसी को। कितने लोग हैं जिनका किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करने की अभी आदत है, जो सेवन करते हैं कोई भी मादक पदार्थ, उसमें गुटखा भी आता है, सब प्रकार के मादक पदार्थों में। हाँ, अरे शर्म की क्या बात है? जब खाने में शर्म नहीं तो हाथ उठाने में क्या शर्म? बोलो, गुटखा खाओगे तब तुमको शर्म नहीं, और कई लोग तो मुंह में भी दबाते और हम लोगों के पैर दबाने आ जाते, वहां शर्म नहीं है। हाथ उठाने में शर्म, किस बात की शर्म? यहां शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे। संकोच त्यागो। थोड़ा मैं देखूं, आप लोगों का टेस्ट लूं। कितने लोग हैं इस सभा में जो गुटखा, मसाला, धूम्रपान, हुक्का या अन्य प्रकार के शराब, मद्यपान आदि में किसी न किसी रूप में सम्मिलित है? हाथ उठाइए थोड़ा। देख रहे हो, तुम्हारी ईमानदारी का उदाहरण है ये, है ना। ईमानदारी दिख रही है इसमें। बोलो, हम कितने कमजोर हैं, कितने कमजोर है। अपने मन को टटोलो। तुम धार्मिक हो। कल मैंने कहा था ना, हरी बत्ती में गाड़ी आगे न बढ़ाओ, कोई परवाह नहीं, लेकिन लाल बत्ती और गाड़ी न रोको तो इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। तुम लोग लाल बत्ती में गाड़ी दौड़ा रहे हो, सब दुर्गति के पात्र बनोगे। अपने प्रति करुणा करो, अपने आत्मा के हित की बात सोचो। तुम्हारी आत्मा का तो पतन होगा ही होगा। कोई ऐसी गंभीर बीमारी जकड़ ले तो तुम भी मरोगे और परिवार भी तबाह होगा। बोलो, चाहते हो परिवार को तबाह करना? चाहते हो अकाल मौत मरना? चाहते हो कुत्तों की भांति मरना? चाहते हो नरक निगोद में जाकर सड़ना? बोलो, अगर चाहते हो तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो, और अपना भला चाहते हो तो हमारी बात को तुरंत स्वीकार करो। तालियां बजाने से हम थोड़ी खुश होंगे। हमें खुशी तो तब होगी जब यहाँ से 10-20 उठ के आएंगे, श्रीफल लेंगे। महाराज आप तो आशीर्वाद दो, आप जो बोलो सो हम करेंगे। उठ के आ जाओ, देखे कितने आते हैं। सब 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 एक बार इन सब का अभिनंदन करो, इनके साहस का। आप तो लेते ही नहीं कुछ। ये तो चाय कॉफ़ी शक्कर भी नहीं लेते, तो काय को आई? तुम तो व्रतियों की लाइन में जाओ, इनकी बात। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो, इतनी बड़ी सभा में ये 4 बहादुर राय 5वें आ रहे हैं। ये तो हैं, आप तो जाओ, इनके चक्कर में नहीं पड़ो। तुम तो व्रतियों की लाइन में, दीक्षा का श्रीफल तो नहीं लाई, बैठ जाओ।
उधर बैठो तुम। ये 4 बहादुर आए, 5वें आए। अपने मन को पहले से छोड़े छुड़ाए, कैमरा के चक्कर में तो नहीं आए। जो नहीं खाए वो खाए आए भाई, हमने तो खाने वाले को बोला वापस जाओ। जो खाने पीने वाले हों वो आए। आज से बंद, क्या आज से बंद, बहुत बढ़िया, आज से बंद, बैठ जाओ। चलो घर वालों को भी खुशी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है मन में और लोगों के भी होगा, लेकिन यहाँ आने में संकोच हो रहा होगा। सबके बीच में एक्सपोज हो जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे बाबा, जब खुलेआम तुम अपना कर्म करते हो तो भगवान के दरबार में गुरुओं के साक्षी में ऐसा नियम लेने में कोई संकोच मत करना। ये एकदम प्रारंभिक स्टेज है। पंच उदंबर फलों में बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर। अब दूसरे में आता हूं। मांस भक्षण आप नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिन चीजों में ऐसी सामग्री होती है उनका सेवन करने से क्या आप बच पाओगे? आजकल कैटरिंग की व्यवस्था हो गई। आपके खाने पीने में बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ आने लगे हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं आपकी जागरूकता के लिए। आजकल आपके खाने में क्या बोलते उसको, अजीनोमोटो का प्रयोग होता है। अजीनोमोटो काय के लिए उपयोग में आता है? चीजों को खस्ता बनाने के लिए। अजीनोमोटो खाद्य नहीं है। आप गूगल में सर्च करके देखिए, उसमें बोलते हैं हड्डी है, अखाद्य पदार्थ है। आपको आपके कैटरिंग वालों ने बोला, आपने मंगाया, और आप तो वो भी नहीं बोलते, आप तो सीधे प्लेट के सिस्टम से कांटेक्ट देते। आप कैसे खा रहे हैं? विभिन्न प्रकार की सास चटनियां जो आती है, आप देखते हैं कि उसमें ग्रीन सिंबल लगा है कि नहीं लगा। जिसको आपने कांटेक्ट दिया उसको देखते हैं, उसका EMI नंबर देखते हो, उसमें कौन सा नंबर है, क्या बोलते हैं उसको, ई नंबर क्या है, चेक करते हैं। ये सब चेक करिए, इनका परहेज कीजिए, ताकि आपका एक छोटा सा व्रत दृढ़ व्रत हो सके, शुभ व्रत हो सके। व्रत मात्र से कल्याण नहीं होता, दृढ़ व्रत और सुव्रत होने से कल्याण होता। दृढ़व्रती बनिए, दृढ़ धर्मी बनिए। ये एकदम प्रारंभिक स्टेज की बात की मैंने आपसे। अपने आचार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को पूरी तरह से सुधारने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब आप इसे सुधारेंगे तभी जीवन में बदलाव घटित होगा। तो भगवान ने जो मार्ग दिया उस मार्ग का अनुकरण करो। भगवान के मार्ग के दृढ़ श्रद्धानी बनते हुए अपनी भूमिका अनुसार आगे बढ़ो। ये पाक्षिक की बात भी बहुत पहले स्टेज की बात की। इसके बाद रात्रि भोजन का त्याग है, इसके साथ पानी छानने की बात है,
इसके साथ जीव दया के पालन की बात है, इसके साथ पंच परमेष्टि की आराधना की बात है। ये चीजें जीवन में आनी ही चाहिए। हमने पुराने लोगों के मुख से सुना है, तुम्हारे पुरखे भी इसमें शामिल होंगे। घर से बाहर हफ्तों बंजी करने के लिए जाते थे, व्यापार व्यवसाय के लिए। घोड़ों पर सामान लाद लाद के जाते थे। हो सकता उनमें कोई बुजुर्ग यहाँ उपस्थित भी हो जिनने इस तरह से व्यापार किया, लेकिन अपना लोटा डोरा छन्ना साथ लेके जाते, अपने हाथ से बाटियां और गकड़े ठोक कर खाते। उस स्थिति में भी कभी अशुद्ध भोजन नहीं, अभक्ष्य भक्षण नहीं और कभी रात्रि भोजन नहीं किया। ये तुम्हारा आदर्श रहा। और आज ऊपर मकान नीचे दुकान तो भी सब उठपटांग काम। अपने आत्मा के कल्याण की ललक जगनी चाहिए। अगर वो जग गई तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके जगे बिना कितना ही सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पंच कल्याणक में आप जितने लोग उपस्थित हो, एक लक्ष्य बनाइए कि अब मुझे जिनेंद्र भगवान का पथानुगामी बनना है। भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। नर भव को सार्थक बनाना है। तुम सोचो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर ले, इतने भर से उद्धार हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ऊपरी धार्मिक क्रियाएं मात्र कर ले, इससे उद्धार हो जाएगा, ये भी तुम्हारा भ्रम है। जीवन का उद्धार तभी और तभी होगा जब व्रत संयम को अंगीकार करोगे। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। इस भाव का सार क्या है? व्रतों को धारना, इसमें ही उद्धार है। ये अंतरंग में बिठाल दो और ये तय करोगे तो मान लेना तुम्हारा ये नर जन्म सार्थक होगा। नहीं तो एक दिन तो कहानी खत्म होनी है। कब तुम्हारी सांस उखड़ेगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो। और हमारे देश की भी विडंबना कैसी है? राम नाम सत्य है, लोग मुर्दे को सुनाते। बोलो, जीते जी ये सुन ले तो फिर कुछ कहने की बात नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, आंखें बंद करो और ये कल्पना करो कि यदि अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। अभी मान लो, सपोज भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जीना मरना तो जब जिसका होना सो होगा। किसी के कहने से कोई मरता नहीं, किसी के कहने से कोई जीता नहीं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कर लो कि यदि हमारी अचानक अभी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। बोलो, अफसोस के साथ जाओगे कि संतुष्टि के साथ? संतुष्टि के साथ। अफसोस ही होगा ना। और क्यों? जा तो रहे हैं पर जेब खाली है, वहां जाके करेंगे क्या? अब आपको अमेरिका जाना हो और खाली जेब जाओ, वहां क्या करोगे? कुड़की हो जाएगी, है ना? कंगाल होकर जाओगे तो क्या पाओगे? कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए
मुझे अमरत्व का अनुष्ठान कर लेना है। मन में एक ही भाव जगाओ, मुझे ये नरभाव ऐसे नहीं खोना है। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। अंदर प्रेरणा जगनी चाहिए। अपने मौत को याद करोगे ना तो सब हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने नोबल पुरस्कार स्थापित किया। पता है वो कौन था? वो डायनामाइट का आविष्कारक था। डायनामाइट। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे किस रूप में जानेंगे। विचार था, विचार आया, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में देखेंगे। उसने एक झूठी विज्ञप्ति जारी कर दी, अल्फ्रेड नोबल मर गया। और जब ये समाचार बाहर गया तो अखबारों की सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर सदा को सो गया। क्या बनी खबर? क्या छपी? मौत का सौदागर सदा को सो गया। जब नोबल ने इसे देखा तो उसे घोर आत्मक ग्लानि हुई। धिक्कार है मुझे जो मैं अपना पूरा जीवन मौत का सौदागर बनने में खपा दिया। नहीं, अब मुझे मौत का सौदागर नहीं, शांति का दूत बनना है। और तब उसने अपनी सारी संपत्ति को लगाकर शांति के लिए काम करने वालों को एक पुरस्कार देने की योजना बनाई। और तब से विश्व का सर्व प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबल पुरस्कार का चलन हुआ। ये बदलाव तो तुम भी देख लो। अभी मरोगे तो क्या होगा? बोलो। जैसी पूंजी होगी वैसी व्यवस्था होगी। सब कंगाल हो, मालामाल बनो, व्रत संयम के रास्ते को अंगीकार करें जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, सब सतपथ पर चल सके। जन्म कल्याण का यही आनंद है। आप लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। भगवान की सन्निधि में सबके मन में हर्ष होता है। अभी मैंने कहा था कि नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परसु। भगवान के जन्म से तो नारकियों में भी खुशी होती है, तो नरों में तो खुशी होनी ही चाहिए। आप लोग बहुत उल्लसित चित्त हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जन्म कल्याण की प्रस्तुति भी यहाँ हुई। हम अपने कक्ष में थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुन रहे थे और आप लोगों ने आज खूब खूब आनंद मनाया। और जन्म कल्याण के दिन जीव दया के लिए भी आप लोगों ने जी भर करके दान दिया। बंधुओं, हमेशा मेरा तो नियम है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को जीव दया के अभाव में मैं अधूरा मानता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि जो अभय दान नहीं करता उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ होती। तो आज आप लोगों ने जो भी जीव दया के लिए अपना द्रव्य निकाला है, ये आज की तारीख में निकाल देना। अभय दान देने से अब मृत्यु टलती है, इसको आज से कल में मत जाने देना। और ये राशि धर्म प्रभावना समिति में जीव दया के नाम से देना। और हम चाहेंगे, धर्म प्रभावना समिति से भी मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है कोषाध्यक्ष? हमारा अब चातुर्मास भी खत्म हो गया और जाने की तैयारी है। हमारी एक व्यवस्था रहती है कि हमारे चातुर्मास के आय व्यय का हिसाब हमारे निकलने के पहले समाज के बीच प्रस्तुत हो जाता है। अब तुम्हारे लिए मोहलत नहीं है, जल्दी सारा हिसाब अप टू डेट करो। और जितने भी भागीदार लोग हैं वे उधार का चक्कर मत पालो। हम तो नगद में उधार मानते हैं, उधार में नहीं। पारमार्थिक कार्य है, हमने बोला और तुरंत दो। जिनकी व्यवस्था नहीं वो पहले से बता दी, ये बात अलग है। लेकिन ऐसे कार्यों में तो सबको तुरंत देना चाहिए। सारा आय व्यय खत्म हो,
और उसका फिर सदुपयोग हो। रहना सब यहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो आप लोगों को पहले ही पता है। लेकिन कुछ अच्छा काम आपके बीच हो जाए, ये प्रयास आपको करना है। तो चाहे चातुर्मास के हों, चाहे विधान के हों, और चाहे ये पंच कल्याणक के हों। अध्यक्ष महोदय, अब आपकी जिम्मेदारी है, टीम से काम करवाओ। और मुझे उम्मीद है इन लोगों का काम बहुत पारदर्शी रहता है। कहाँ है विजय? काम में लगा है? हाँ, सुन तो रहा होगा। हाँ, तो इन सबको इसकी पूरी जानकारी, तैयारी होगी। काम इनका बहुत पारदर्शी है, इस पारदर्शी ढंग से काम करें। और अभय भाई, कमान तुम्हारे हाथ में है, पूरे चातुर्मास कमान संभाला है। ज़रूरत पड़ने पर सबके कान भी खींच लेना। पर मुझे लगता है यहाँ के लोगों को कान खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो देखते हैं 3 तरह के घोड़े देखने में आते हैं। एक घोड़ा ऐसा है जो मालिक को देखते ही चलने को तैयार हो जाता है। दूसरा घोड़ा वो होता है जिस पर मालिक सवार होता है तब दौड़ने को तैयार होता है। और तीसरा घोड़ा वो होता है जिसके ऊपर सवार होने से भी नहीं दौड़ता, कोड़ा मारना पड़ता है तब दौड़ता है। मुझे लगता है यहाँ तीसरा घोड़ा तो कोई नहीं है, पहले और दूसरे ही प्रकार के हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि कोड़ा उठाना पड़े, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत दया है। बिना कोड़ा के दौड़े, पर इतना तय मानना, घोड़े को खड़ा नहीं देखना चाहता, दौड़ना ही चाहिए, वो खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो घोड़ा दौड़ेगा। ये जो व्यवस्थाएं आज आप सबको बताई गई, कभी किसी को मांगना ना पड़े। बोली बोलो, दान बोलो, तो जितनी शान से बोली लो उतनी उदारता से पैसा चुकाओ, खुद आगे आके दो। कुछ लोग हैं अभी मुझसे कह रहे थे, रावत जी जिस दिन बने महाराज हमको पैसा चुकाना कहाँ दे दें। ऐसा भाव होना चाहिए, उसी दिन से पुण्य आता है और तत्क्षण चुकाना चाहिए। कदाचित किसी की कोई व्यवस्था नहीं होना, अपने पुण्य को संरक्षित रखना चाहते हो, हर जगह की बात कर रहा हूँ, बोलियों के लिए खासकर, पोस्ट डेटेड चेक दे दो, बोला भैया लगाना तब जब हम दे ना पाए, अकाउंट क्लियर, ताकि आयोजकों को, हाँ भैया हमने तुम्हारी ड्यूटी सुन तो लिया होगा, हाँ सुन लिया कि नहीं सुना? सुन लिया कि काम में लगे? सुन लिया ना? हाँ, तो जो हमने बोला उसको सुन लो, फॉलो करो, और हिसाब किताब कंप्लीट समाज के बीच रखना चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश सबके मध्य जाए। समय आप सबका हो गया। आज अभी आप सब जन्म कल्याणक के इस महा महोत्सव में जाएंगे। सब लोगों को जाना है, हम लोग तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे भगवान कल से हैं। अभी आप बैठिए, लेकिन खूब उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष भगवान का जन्माभिषेक जरूर करे, और इस भाव से करे कि कल आज मेरे अंदर ऐसा पुण्य है और मेरी ऐसी पात्रता, योग्यता है कि कल साक्षात भगवान का जन्माभिषेक कर सकूं। सधर्मेंद्र, यही सोचकर अभिषेक की धारा छोड़ना है। भगवान अभी तो मैं पंचकल्याणक में छोड़ रहा हूं, मेरी आत्मा में ऐसी योग्यता आ जाए कि मैं आपका साक्षात सानिध्य पाकर ये काम कर लूं। ऐसी भाव विशुद्धि बढ़ाना, और शोभा यात्रा में भी वैसा ही उत्साह बनाकर रखना, तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। वैसा परिणाम बना करके चलिए। खूब भक्ति भाव के साथ आप लोग अपना कार्यक्रम कीजिए। आज मौसम भी ठीक है, और खूब उत्साह के साथ 2-2.5 घंटे में जितने उत्साह से भगवान को लेकर जाओगे उतने ही उत्साह से लेकर आना। और ये जिम्मेदारी उदयनगर वालों की विशेष है। प्रायः जन्म कल्याणकों में लौटते समय कोई नहीं रहता, इसलिए प्रतिष्ठाचार्य लोग पंडाल में ही पांडुक शिला बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, उदयनगर में पांडुक शिला है तो भगवान को सूने लेके मत आना, दुगने उत्साह के साथ लाना। और सुन लो,
जब तक भगवान यहाँ ना आ जाए भोजनशाला चालू मत करना। भोजनशाला तब तक चालू नहीं करना जब तक भगवान लौट के नहीं आए। और तुम लोगों को नियम दे देता हूं, जो अस्वस्थ है उनको छोड़कर हाथ जोड़ो, बोले हे महाराज जी, जब तक भगवान यहाँ लौट कर नहीं आएंगे तब तक का हमारे आहार का त्याग, ठीक है, लेने का हम लोगों को छोड़ के, हम तो जुलूस में जाएंगे ही नहीं। तो यह व्यवस्था आपकी बन जाएगी। 10:15 बजे है, मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे। खूब आनंद उत्सव के साथ आप ये आयोजन मनाइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी का जय। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।